पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने सिक्के जारी किए थे? तो देखिए, भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन महाजनपद काल में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार व्यवस्थित रूप से चांदी और तांबे के पंचचित्रित सिक्के मौर्य साम्राज्य के दौरान जारी किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान या पीपल्स प्लान कैंपेन शुरू किया जिसका विषय सबको सबकी योजना सबका विकास है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर समावेशी विकास योजनाओं को बढ़ावा देना है, जिससे सबकी योजना सबका विकास को साकार किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह 1922 में खोजा गया था और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरबी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, अशोक के शिलालेख को मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो देखिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर दीन ए इलाही नामक एक नया संप्रदाय स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य धार्मिक समरसता को बढ़ावा देना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के बाद 1858 में उन्हें भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रसिद्ध नारा दिया था, जिससे भारतीय जनता में स्वराज की भावना मजबूत हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942 या 1947? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन अंग्रेजों से भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कराने के लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1942। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931, 5 मार्च 1931 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने 1950 से 1962 तक इस पद को संभाला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें महासागर, समुद्र, झीलें और नदियां शामिल हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो देखिए, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा घूर्णन करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, जिसे हम लगभग 24 घंटे मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास डायामीटर सबसे अधिक किस स्थान पर होता है? देखिए, विषुवत रेखा पर पृथ्वी एक गोलाकार आकार की है, इसलिए इसका व्यास विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पालक्काड जिले में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट, घोड़ा, हाथी या गधा? तो देखिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकता है और रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए सबसे उपयुक्त जानवर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तट रेखा रखता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, गुजरात की समुद्रीय तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो देखिए, मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजल जल प्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक कितनी तितली प्रजातियां दर्ज की गई, जिससे यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा बन गया है? 300 से अधिक, 400 से अधिक, 446 से अधिक या 500 से अधिक? तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की गई, जिससे यह अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली
विविधता केंद्र बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर या विक्टोरिया झील या बेकाल झील या सुपीरियर झील? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, बेकाल झील रूस में स्थित है और यह पृथ्वी की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, जिसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950? तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 42? तो देखिए, अनुच्छेद 25 भारत में सभी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं? 5, 6, 7 या 8? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, जिससे अब मूल अधिकार 6 रह गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित था, लेकिन संशोधनों के बाद वर्तमान में यह 25 भागों में विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक या समाजवादी या गणराज्य या संप्रभु? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और यह संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पानी का अणु 2 हाइड्रोजन H और 1 ऑक्सीजन O परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, वेग या द्रव्यमान। तो देखिए, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? यकृत, हृदय, फेफड़े या किडनी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी। किडनी को ही वृक्क कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड जीनोमिक चिप पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में सुधार करना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल और संवेग से, या कार्य और ऊर्जा से, या संवेग संरक्षण से, या गुरुत्वाकर्षण से। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बल और संवेग से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी पर 78% है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन, ग्लूटेन या एल्बुमिन या इंसुलिन। तो देखिए, दूध में मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है जो कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत को ही लीवर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय इकाई
प्रणाली में SI मात्रक किलोग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है या समान रहता है या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को मूर्ख गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को मुख्य गैस या आसानी वाली गैस कहा जाता है, क्योंकि यह सांस लेने में हंसी और उत्साह की भावना उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नीति आयोग ने किस शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य की महामारी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य के लिए एक रूपरेखा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान या पीपल्स प्लान कैंपेन शुरू किया गया, जिसका विषय सबकी योजना सबका विकास है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय।